कांग्रेस का मंथन बरकरार है अभी भी। अब हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार करने में कांग्रेस जुटी हुई है। हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हार पर हम रिपोर्ट बना रहे हैं, पार्टी की मीटिंग भी चल रही है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। तो हरियाणा में हार पर कांग्रेस का मंथन हो रहा है। हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार करने में कांग्रेस जुटी हुई है। हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हार के कारणों पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पार्टी की मीटिंग भी इसको लेकर की जा रही है। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए। देखो, इंडिया अलायंस जहाँ है वाले, अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहाँ हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था, कोई अलायंस वाले। एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था। ऐसा कुछ नहीं। देखो, जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं। वो छोड़ दो, हम देख लेंगे सब मिलकर। जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, और क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है? जिस तरह से उन्होंने बताया है कि अब हार को लेकर हम रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, कारण क्या रहे हार के? लगातार मंथन कर रही है और चर्चाएं भी हो रही है कि आखिर क्या कारण रह गया जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर इतना सकारात्मक एक माहौल कांग्रेस के लिए देखने को मिल रहा था। कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भी बहुत अच्छे खासे एक बहुमत और अच्छे आंकड़े के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। वही कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए ऑब्जर्वर्स राहुल गांधी भी मौजूद रहे थे। ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग हुई थी, जिसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है ताकि अंदर तक समझ सके कि आखिर क्या कारण रह गए हैं। क्या कुमारी शैलजा की नाराजगी बीच में एक कारण रह गया, या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में गुटबाजी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, या फिर गठबंधन वो कारण है। इन सभी चीजों को लेकर के और भी जो कारण रह गए हैं, इस तरीके से ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस चर्चाएं कर रही है। और 20 राज्यों में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कहा गया है कि वापस से वहां पर मतगणना की जाए, इस तरीके से चीजें सामने आ रही है। तो इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है ताकि हर एक चीजों पर जो स्पष्ट रूप से तस्वीर सामने आ सके। तो बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज इस तरीके से कहा है कि क्या कारण रह गए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना हरियाणा में करना पड़ा है, जिसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, गठित की गई है ताकि जल्द से जल्द तमाम चीजें सामने आती हुई नजर आए। इसके बाद से कोई तरह निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिया जाए, चाहे वो अध्यक्ष को बदलने की बात की जाए, जिस तरीके से ठीकरा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष के ऊपर भी लगाया जा रहा है। वही तुम्हारे दीपक जावड़िया के अस्वस्थ होने को यानी जो स्वस्थ नहीं थे उन्हें लेकर भी, उन चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे थे। उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे, जिसके बाद हाई कमान के पास यानी के.सी. वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पेश किया जाएगा रिपोर्ट, जिसके बाद एक अहम फैसला हरियाणा कांग्रेस के मद्देनजर लिया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा। जी बिल्कुल अपराजिता, और कहीं ना कहीं अब हाईकमान को भी ये चीजें तमाम रियलाइज हो रही हैं कि कहां पर चूक रह गई, कमियां रह गई, जिसकी वजह से हार हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात भी कहते नजर आए कि अगर जीत होती तो जीत का श्रेय लेने के लिए हर कोई तैयार रहता है, लेकिन हार का श्रेय तो अलग चीज है, लेकिन किन कमियों की वजह से हार हुई है इसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कहते नजर आए। देखिए, जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, अगर चुनाव से पहले सभी नेता आगे आगे चल रहे थे, पहले मैं मुख्यमंत्री का दौर जिस तरीके से चल रहा था, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बिंदु की तरह दिख रहे थे कि सबसे आगे चल रहे, इस तरह की चीजें चर्चाएं हो रही थी। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि अगर जीतते
तो जो नेता आगे आ रहे थे, तो हार के बाद भी तो पहले आप की परिस्थिति यहाँ भी बनी हुई है सृष्टि। अगर हार गए तब भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो आखिर गलती किसकी है? इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जीतने की बारी आई तो सभी नेता आगे थे, अब जब हारने की बारी आई है तो एक दूसरे पर तीसरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे देखिए जिस तरीके से कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहती हुई नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो दोष लेती हुई नजर आ रही है। वही भूपेंद्र सिंह इस तरह से चीजें कहते हुए कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, मगर काफी नजर आकर बात करते हैं तो उनके बेटे जबकि सीएम को लेकर के दावा पेश करते हुए नजर आ रहे थे। अब जब हार का सामना करना पड़ा है तो भूपेंद्र सिंह मुद्दा पर तीसरा फोड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं इशारा करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ चल रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है। ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो हार को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है रिपोर्ट तैयार की जा रही है कारणों की।